रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, आपको फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया। एंड वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 multiply L plus B. Here L is the length of rectangle and B is the breadth of rectangle. आपको सिंपली क्या करना है, जो लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू गिवन है उसको आपको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। 2 multiply L, L is here 12 सेंटीमीटर, सो L की प्लेस पे आप मेंशन कर देंगे 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर, सो B की प्लेस पे आप मेंशन करेंगे 8 सेंटीमीटर। नाउ सॉल्व दिस, 2 multiply 12 plus 8 will be 20 centimeter, so it is 2 multiply 20 centimeter, so 22s are 40, so perimeter will be 40 centimeter. Got it? Next आपको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। नाउ लेंथ इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, सो लेंथ की प्लेस पे आप वैल्यू पुट करेंगे 12 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे 8 सेंटीमीटर, सिंपली मल्टीप्लाई देम, सो 12 8s are 96 and unit will be centimeter square because it is area, so unit mention करेंगे आप square units में। okay, now in the next question length is given as 20 meter, breadth is given as 15 meter. फाइंड करना है आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 multiply L plus V. फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। अगर आपको फॉर्मूलाज क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मेंसुरेशन से जुड़े सारे फॉर्मूलाज हैं, ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक गिवन है, आप वहां से सब क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 multiply L, L is 20 मीटर प्लस ब्रेड्थ इज गिवन एज 15 मीटर, सो B की प्लेस पे आप मेंशन करेंगे 15 मीटर। नाउ सॉल्व दिस, 2 multiply 20 plus 15, it will be 35 meter. Now multiply this, 35 2s are 70, so perimeter of rectangle is 70 meter. Next आपको कैलकुलेट करना है इसका एरिया, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। Here length is given as 20 meter, so simply put the value of length here, then multiply breadth of rectangle. Breadth is given as 15 meter, so simply multiply 15 meter. Now 20 multiply 15, it will be 15 zeros are 0, 15 twos are 30, so 300 meter square. एरिया है बेटा तो यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर होगा तो ओनली मीटर और सेंटीमीटर, जो भी आपके क्वेश्चन में यूनिट गिवन। गॉट इट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है एरिया, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड। 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, सिंपली आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में साइड की वैल्यू पुट कर देंगे। साइड इज गिवन एज 8 सेंटीमीटर। नाउ सॉल्व दिस, 8 8s are 64 and because it is area so unit आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, डायगोनल इज गिवन एज 5.2 सेंटीमीटर। दिस डायगोनल, अब स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं बेटा, अगर एक साइड का मेजर a है सो रिमेनिंग साइड का भी मेजर क्या होगा, a मीन्स वो 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है एरिया, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड, which means a multiply a. a multiply a means a square, which means area कैलकुलेट करने के लिए आपके पास वैल्यू होनी चाहिए a की या फिर डायरेक्ट a स्क्वायर की। अब आप देखिए बेटा, स्क्वायर में ये जो चारों एंगल्स होते हैं ये होते हैं आपके राइट एंगल। अगर आप इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं तो दिस इज अ राइट ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ क्रिएट हो रहा है बेटा राइट एंगल, और एक राइट ट्राइंगल में आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ओके, ये आपने ऑलरेडी पीजीटी स्टडी की हुई है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हियर बेस इज a, so write down here a square plus perpendicular square, perpendicular is given as a, it means it is also a square, which is equals to hypotenuse square. Hypotenuse is the longest side, that means diagonal of this square, so it will be d square. Got it? इससे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, देखिए a square
plus a square. So it will be 2a square. Now this is equals to d square. आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? a स्क्वायर की, क्योंकि आपको फाइंड करना है एरिया. एरिया के लिए आपको चाहिए a स्क्वायर की वैल्यू, तो a स्क्वायर को आप एज इट इज रहने देंगे, 2 को आप ले जाएंगे नेक्स्ट हैंड साइड पे. सो इट विल बी a स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर अपॉन 2. अब सिंपली क्या करिए, d की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दीजिए 5.2. सो इट विल बी 5.2 होल स्क्वायर अपॉन 2. d स्क्वायर था तो आपने मेंशन कर दिया 5.2 होल स्क्वायर. Now solve this. 5.2 multiply 5.2, so it will be 27.04. ये आ गया आपका न्यूमरेटर में और अपॉन में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2. Now divide this by 2. So 2 1s are 2, 2 3s are 6, remaining 1. It will become 10. 2 5s are 10, 2 2s are 4. It means 13.52. ये वैल्यू आ गई आपकी a स्क्वायर की. और आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड एरिया इज ए स्क्वायर. सिंपली आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे ए स्क्वायर की प्लेस पे. तो 13.52, एंड बिकॉज इट इज एरिया सो यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ सेंटीमीटर में गिवन था ना बेटा डायगोनल, सो एरिया भी आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में.